सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे जानदार खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। शानदार खोजियों, जानदार खोजियों, हुआ ऐसा कि एक गांव में जीवन नाम के इंसान के पास एक बकरी थी। बड़ी चंचल थी, उछल कूद करती थी। तो एक दिन उस बकरी ने एक कागज खा लिया और एक विद्यार्थी ने देखा। उसने देखा कागज पर शेर लिखा था। कागज पर शेर लिखा था और शेर भी मतलब कोई शेर लिखा हुआ है कविता में, ऐसा नहीं था। शब्द लिखा था शेर, श फॉर शेर। तो उस लड़के ने जाके कुछ लोगों को बताया कि बकरी ने शेर खा लिया और पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि जीवन की बकरी ने शेर खा लिया। और फिर कुछ लोग उस बकरी से डरने लगे। उस अफवाह की वजह से बकरी से डरने लगे और उनको ये चिंता होने लगी कि कहीं यह बकरी हमारे घर वालों को न परेशान कर ले। अब ये जीवन कैसा शुरू हो गया? डर और चिंता वाला, सिर्फ एक बात की वजह से। एक बात क्या थी? अफवाह, और जो हकीकत नहीं थी। केवल हकीकत जानने की देरी थी। डर समाप्त होने के लिए, चिंताएं समाप्त होने के लिए इंसान अफवाह पर विश्वास कर लेता है और शानदार जीवन से दूर रहता है। जीवन ने हमें क्या दिया है? जीवन की बकरी कौन है हमारे जीवन में, और उसके बारे में कौन सी अफवाह हमने सुन रखी है? बचपन से लेकर बड़े होने तक कुछ पेरेंट्स से बातें सुनी, कुछ टीचर्स से, कुछ पड़ोसियों से, कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ फिल्मों से, और फिर एक कल्पना बन गई जीवन की बकरी, और उसे हम डर की दृष्टि से देखते हैं। न जाने कब क्या हो जाए। चिंता वाला जीवन, दलदल वाला जीवन जीते हैं। दलदल हेड में कॉर्टिसॉल जब तैयार होता है, कॉर्टिसॉल एक रसायन है, एक केमिकल। जब तनाव आता है तो कॉर्टिसॉल तैयार होता है। हमारे पूरे बॉडी में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, तनाव, और फिर यह दलदल बनता है। आपको इस दलदल से बाहर आकर दिल में आना है। दिल क्या है? जो दिल की भी दिल है। फिजिकल हार्ट तो हमें पता है, मगर इसकी भी एक हार्ट है, इसका भी एक दिल है जो कनेक्टेड है ब्रह्मांड से, ब्रेन माइंड से, ब्रह्मांड से। और उस ब्रह्मांड में हमारे लिए क्या व्यवस्था हुई है, पता न होने की वजह से इंसान शानदार जीवन नहीं जीता है, अफवाहों पर जीता है। जैसे एक गांव में एक ज्ञान मूर्ति थी, चौराहे पर रखी हुई।
सभी इसको कैसे जानते थे? ज्ञान, एक ज्ञान मूर्ति। और ऐसी धारणा थी लोगों में कि ये एक ज्ञान मूर्ति ज्ञान देती है, विजडम। जो लोग उससे बात करते हैं उन्हें वह विजडम देती है, प्रज्ञा देती है। ऐसा पूर्वजों से सुन रखा गया था। तो एक राम मूर्ति नाम का लड़का बड़ा हुआ, उसने वो प्रयोग किया। वो उस मूर्ति के सामने जाकर बैठता और बातचीत करता। लोगों ने आते जाते देखा था, राम मूर्ति एक ज्ञान मूर्ति के सामने बैठता है। और फिर कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद लोगों ने देखा कि राम मूर्ति का व्यवसाय खुल गया, सफल हो गया। सभी को ये पक्का हो गया कि एक ज्ञान मूर्ति ने इसे ज्ञान दिया है, इसलिए यह सफल हुआ है। अब लोगों का उस मूर्ति के सामने आकर बैठना बढ़ गया। अब दूर के गांव से भी लोग आने लग गए। और ऐसा समय आया कि एक ही समय पर 4-4 लोग मूर्ति के आसपास बैठे हुए होते थे। कोई पीछे बैठा है, आगे बैठा, सभी बात कर रहे मूर्ति से। और लोगों का जीवन सफल हो रहा था। तो सभी को विश्वास हो गया था ये बात सच है। देखो, जो अफवाह फैल जाती है वही सच लगने लगती है। न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, यूट्यूब से कोई भी अफवाह फैल गई, लोगों को वो सच लगने लगता है। अब जब कुछ वैज्ञानिक वहाँ आए, उन्होंने जांच की कि होता क्या है, मूर्ति क्या बताती है। पता क्या चला, मूर्ति तो कुछ बता नहीं रही थी, मगर लोगों को रिजल्ट क्यों आ रही थी? क्योंकि लोग शेयर कर रहे थे, क्योंकि लोग बोल रहे थे, क्योंकि लोग खाली हो रहे थे, क्योंकि लोग अपना विश्वास रिलीज कर रहे थे, क्योंकि लोग अपना तनाव रिलीज कर रहे थे, क्योंकि लोग धन्यवाद के भाव में आ रहे थे। ये रिजल्ट आने का कारण था शेयर करना। यानी जब इंसान भरा हुआ है तनाव से, वो कुछ बोलता है, शेयर करता है, कोई उसको सुनने वाला होता है, तो उसका स्ट्रेस रिलीज होता है, वो दलदल से बाहर आना शुरू होता है। और रिजल्ट आने के साथ उसका विश्वास रिलीज होता है, उसका जो तनाव है वो रिलीज होता है, वो कृतज्ञता के भाव में आ जाता है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी था। 18 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चों को ऑनलाइन शिविर करने के लिए संस्था को परमिशन दिए जाए गवर्नमेंट की तरफ से। यानी 5-5 दिन का अगर संस्था में सेशन चले तो बहुत सारी भारत के लिए अच्छी पीढ़ी बन जाएंगी। ऐसा मेरा विचार। बहुत अच्छा है, हैप्पी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर्श्री कहते हैं, सत्य के सभी मार्गों की शुरुआत अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन सभी के अंत में एक ही समझ प्राप्त होती है। अतः समझ ही सब कुछ है और यह समझ अपने आप में पूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए इस समझ का श्रवण ही पर्याप्त है। इसी समझ को उजागर कर दुख मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त और आनंदित जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में शिविर स्थान मनन आश्रम पुणे। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।